अब हम गणित का अहम चैप्टर प्रतिशत पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये अंकगणित का सबसे प्रमुख चैप्टर है। पहले हम समझेंगे कि प्रतिशत है क्या। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रतिशत क्या है इसी को समझेंगे और फिर अगले वीडियो में पर हम प्रतिशत पर आधारित ट्रिक पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रतिशत दो शब्द से बना है, प्रति और शत। प्रति और शत। प्रति माना होता है एक, शत मीन्स होता है 100। तो प्रतिशत का ये मेरा चिन्ह होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। अब हम देखते हैं जैसे 20%। तो 20 तो मेरा हो गया और इस प्रतिशत के लिए हम दे सकते हैं 1/100, यानी 20/100, 20×100, 1/5 बराबर, इसको हम जब भाग देंगे तो 0.25। फिर हम जैसे ले रहे हैं 60%। ये हो गया 60/100, ये 0 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5 बराबर 0.60। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि प्रतिशत को हम किस ढंग से निकालते हैं। अब ये प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत हुआ 1/100। 1/100 का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि 100 में एक भाग। जैसे 20% का अर्थ क्या हो गया हमको? 20/100, यानी 100 में मेरा 20 भाग मेरा है। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? जब हम पुस्तक खरीदने के लिए जाते हैं तो पुस्तक का मूल्य होता है 400 रुपया और दुकानदार कहता है कि हम 10% का इस पर हम छूट दे रहे हैं। तो हमको ये ज्ञात करना है कि 10% के छूट पर हमको कितना रुपया में वह पुस्तक मिल जाए। जब ही 10 रुपया छूट है तो इसका अर्थ है कि 100 रुपया में हमको 10 रुपया छूट है। तो 400 रुपया में हम देख रहे हैं 10 चौके 40 रुपया हमको छूट हो जाता है। तो अगर 400 रुपये की पुस्तक है, हमको 40 रुपया छूट मिल गया तो हमको 360 रुपया मिल गया। इस ढंग से इस प्रतिशत का हमको ये मीनिंग निकलता है। फिर इस पर सवाल होगा, किसी गांव की जनसंख्या 2500 है, उसमें प्रत्येक साल 10% की वृद्धि होती है। तो फिर यहाँ 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2500 का फिर 10% हम निकाल लेंगे, 250 हो जाएगा। इस ढंग से इस प्रतिशत का काम हमारे अपने जीवन में बहुत ज्यादा है। बिजली बिल प्रत्येक साल 5% बढ़ता है, तो कितना बढ़ गया? इन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम प्रतिशत में समझेंगे। अब देखते हैं हम यहां हमको निकला 20%। 20% का अर्थ हो गया 20/100, 1/5 बराबर 0.20। ये हो गया। तो प्रतिशत हमको चेंज हो रहा है किसमें? फर्स्ट भिन्न में चेंज हो रहा है। दूसरा फिर प्रतिशत हमको चेंज हो रहा है दशमलव भिन्न में। तो इस पर हमको प्रश्न बन सकता है पहला कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। अगर ये प्रतिशत है, इसको साधारण भिन्न में हमको बदलने के लिए कहता है तो डायरेक्ट हम 20%, 20/100, ये मेरा साधारण भिन्न में प्रश्न बदल गया। फिर दूसरा कहा प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, फिर इसी प्रतिशत को इस दशमलव में चेंज कीजिए। तो प्रक्रिया यहां तक रहेगी, सिर्फ इसको भाग देके हमको दशमलव में निकाल लेना है। तो इस प्रतिशत पर आपको दो ढंग के प्रश्न साधारणतः पूछे जाते हैं। अब इसी में है कुछ भिन्न का प्रतिशत, जिसे निकालना 6.1/4%। 6 चौके 24, 1 25/4 और प्रतिशत है तो प्रतिशत के बदला हम 100 देंगे।
जब मेरा 100 आता है तो ये चिन्ह हमको यहां नहीं होके यहां लिखना होता है। तब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। 25/4 गुना 1/100, 25 चौका 100, 1/100। फिर इसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। फिर है मेरा 8.1/3, 8.1/3%। फिर हो गया ये 8 × 24 = 25/3, और इस प्रतिशत का बटा 100 ये हो जाएगा 25/3 गुना 1/100, 25 चौका 100, 1/12। इस ढंग से ये सभी प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। उसके बाद इसका उपयोग हमको इस ढंग से हम इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब हमको पहला प्रश्न क्या बना, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। किसी भी इस प्रतिशत को ये साधारण भिन्न में बदल गया। फिर इसी को हम क्या करेंगे, इसी प्रतिशत को हम दशमलव भिन्न में बदल देंगे। इस ढंग से अगर प्रतिशत दिया हो तो ये 2 प्रकार के प्रश्न हमको बनते हैं। फिर एक देखते हैं, 70% का 70%। जब भी प्रतिशत है तो बट्टा 100 देंगे। 70/100 का अर्थ गुना, फिर 70/100, 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये हमको गया 49/100। अगर प्रतिशत में पूछ दे, ये बट्टा में भिन्न में पूछे तो ये हो गया, प्रतिशत में दे दे 49%। बहुत आसान है सभी प्रश्न। इस ढंग से हमको ये 2 प्रश्न बन गया। अब इसी पर फिर हमको उल्टा प्रश्न बनेगा। देख रहे हैं कैसे बनेगा। जैसे अभी हम 20% लिए, 20% को सॉल्व किए, 20/100 कट गया, ये हो गया 1/5 बराबर 0.20। अब हम पहला क्वेश्चन बनाए थे, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए, फिर प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए। फिर इसी का उल्टा क्वेश्चन हो जाएगा कि पहले ये साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। फिर दूसरा हो जाएगा दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ये 2 क्वेश्चन बना, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए और दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। इसी ढंग से हम इसी को उल्टा के फिर हम ये बना सकते हैं। अब हम दोनों पर कुछ प्रश्न को हल कर रहे हैं। 3/10 ये मेरा साधारण भिन्न है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम ऊपर में 100 बट्टा नीचे में 100 से गुना करेंगे, और ये नीचे वाला 100 को हमको कुछ नहीं करना है, इसको काट देना है। ये हो गया 30/100। जब भी नीचे में 100 जब रहेगा तभी इसको हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। ये मेरा हो गया 30%। प्रायः यह प्रॉब्लम हम जब लॉन्ग टाइप के प्रश्न बनाते हैं तब बनाते हैं। वैसे साधारणतः 100 से गुणा करने पर हमको प्रतिशत में चेंज हो जाता है, प्रायः इसी का यूज करते हैं। लेकिन ये तरीका लॉन्ग टाइप के प्रश्न बनाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ जब प्रतिशत है तो नीचे में हमको 100 रहना जरूरी है। इसीलिए इस मेथड से प्रायः लॉन्ग टाइप के प्रॉब्लम को हल किया जाता है। फिर दूसरे प्रश्न को देख रहे हैं, 2/5 फिर गुना 100 कर देंगे, 20×5 = 100, 40%। तीसरा प्रश्न, 3/5 गुना 100, 20×5 = 100, 60%। इस ढंग से साधारण भिन्न को हम किस में बदल लिए, प्रतिशत में बदल दिए। अब है दशमलव भिन्न को फिर हमको प्रतिशत में बदलना है। डायरेक्ट 100 से जब भी हम भिन्न को किसी में को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, ये याद रखना है। क्वेश्चन है दशमलव भिन्न
0.45 गुना 100, गुना कर देंगे 45 पर 2 जीरो, 2 अंक पीछे दशमलव, 2 अंक है तो 2 अंक पीछे कर दीजिए, हो गया हमको 45। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, कितना हो गया 45%। दूसरा सवाल 1.25 गुना 100, 125, 2 जीरो है, 2 जीरो हो गया, 2 अंक पीछे दशमलव, 2 अंक पीछे दशमलव, ये हो गया 125%। तीसरा प्रश्न 0.375 गुना फिर 100, 375, डबल जीरो, 3 अंक पीछे, 1 2 3 अंक पीछे। इस ढंग से हम साधारण भिन्न को भी हम प्रतिशत में बदल लिए, और साधारण भिन्न को भी प्रतिशत में बदले, और दशमलव भिन्न को भी हम प्रतिशत में बदल लिए। अब तीसरा प्रश्न है हमको कि कोई चित्र दिया हुआ है, उस चित्र में कितना प्रतिशत भाग छायांकन है, देखते हैं। इस ढंग से चित्र हमको दिया हुआ है, इसमें कहेगा कितने प्रतिशत भाग छायांकन है। इसको हम पहले देखते हैं कि ये कितने भाग में बटा है। 1 2 3 4 और चारों पर 1 2 3 4, 4 4 8, ये नीचे में तो 8 हो ही गया हमको, और है कितना 2 भाग, तो 2/8 और गुना 100, ये हो गया 4, 25 चौके 100, मेरा 25% भाग क्या है छायांकन, छायांकित है। फिर कितने प्रतिशत भाग छायांकित नहीं है, क्या करेंगे इसमें, कुल भाग हमको 8 है, इसमें 2 छायांकन है तो 6 हमको हो गया। 6 ऐसा है जो छायांकित नहीं है, 6/8 गुना 100, ये हम काट कूट लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 25 चौका 100, 75% भाग हमको छायांकित नहीं। तो इस ढंग से छायांकन का अगर प्रश्न रहेगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस प्रश्न में हम पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। अब देखिए, इसको हमको जब भी बांटना है, 3 3 6 3 9, और प्रत्येक का 2 2 भाग करेंगे तो 9 दूना 18 भाग मेरा हो जाएगा, और छायांकन है 1 2 3 4, 4/18 गुना 100, इतना प्रतिशत भाग ही हमको क्या है छायांकित। इस प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं, इसमें भी 1 2 3 और प्रत्येक में 2 2 भाग क्या हुआ है, तो 6 भाग हो गया, तो मेरा 6 हो गया, छायांकन हो गया 1 1 2 भाग, 2/6 गुना 100 प्रतिशत। इस ढंग से चित्रों का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है, इस ढंग से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तीसरा है अनुपातों को प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे 1:5, कुछ नहीं करना है, 1/5 गुना 100, 20 पंच 100, 20%। 2/5, 2:5, 2/5, 20 पंच 100, 40%। इस ढंग से अनुपातों को भी हम प्रतिशत में बदल देंगे। अब अनुपात पर कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। अब हम प्रतिशत का 80% प्रॉब्लम को हम ये 3 मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ये अगले वीडियो में हम तीनों मेथड का विस्तृत बताएंगे
यहाँ सिर्फ हल्का इसको हम बता रहे हैं कि किस ढंग से हमको बनाना है। प्रॉब्लम है 400 का 40%। का अर्थ होता है गुना 400 का 40%, 40/100, ये हो गया 160। जब भी आपको 2 जीरो ऊपर में हो उसको हटा दीजिए और डायरेक्ट गुना कर दीजिए, वही मेरा आंसर हो जाता है। क्योंकि नीचे में 100 रहता है, 100 में डबल जीरो है, ये डबल जीरो ऊपर के डबल जीरो से कट जाएंगे और डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। यानी कहने का 400 का अगर 40% के है तो आप 2 जीरो हटा दीजिए, 4 चौका 16, 160 मेरा आंसर। अब इस पर प्रश्न किस ढंग से बन सकते हैं? प्रश्न रहेगा किसी विद्यालय में 400 छात्र, उसमें 40% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या है? बस यही प्रॉब्लम बन जाएगा। किसी विद्यालय में 400 छात्र हैं, उसमें से 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है? जब ये 40% हमको लड़कियां हैं, 100 में से 40 घटा देंगे, डायरेक्ट 60% हो जाएगा। 400 का 60% जो निकालेंगे वो लड़कों की संख्या हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम, इस पर और हम विस्तृत अगले वीडियो में इस तीनों पर करेंगे और फिर कुछ ट्रिक होगा। अगर ये तीन, फर्स्ट पार्ट कंसेप्ट का था, सेकेंड पार्ट इस तीनों पर होगा और चौथा तीसरा ट्रिक पर होगा। तीनों वीडियो देख लेने के बाद प्रतिशत से एक भी प्रॉब्लम छूटने की संभावना नहीं होगी, सभी प्रॉब्लम आपको बन जाएगा। दूसरा प्रश्न, किसी विद्यालय में 400 छात्र हैं, उसमें से 160 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या है? डायरेक्ट 400 x प्रतिशत, x बटे 100 बराबर 160, ये 0 0 कट गया, x बराबर 160 बटे 4, 4 चौका 16, 40%। इसको ट्रिक से कैसे हल करेंगे? जब भी यहाँ 2 जीरो है तो नीचे का 2 जीरो कट जाएगा, डायरेक्ट इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। जब भी ऊपर में ये हमको 2 जीरो आ गई तो नीचे वाला 2 जीरो से ये कट जाएगा, 160 में डायरेक्ट 4 से भाग कर देंगे, हमको डायरेक्ट इसका प्रतिशत आ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम बन गया, किसी विद्यालय में 400 छात्र हैं, उसमें से 160 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या है? इस ढंग से कई प्रश्न आपको बनेंगे। तीसरा, x का 40% बराबर 160, x गुना 40 बटे 160, 100 बराबर 160, x बराबर 160 गुना 100 बटे 40, 0 0 कट गया, 4 चौका 16, x बराबर 400। अब इस पर क्या प्रश्न बन सकते हैं? किसी विद्यालय में 40% छात्राएं हैं, अगर छात्राओं की संख्या 160 हो तो विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? ये कुल का है जगह। इस पर और हम विस्तृत अगले वीडियो में करेंगे, इसी तीनों प्रकार के प्रश्नों पर। उसके बाद लगभग इस तीनों प्रकार के प्रश्नों पर हमको 80% का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बाकी हमको 20% बचेगा जो ट्रिक पर आधारित।